एक डुंडलू पकड़ा था और उसका पूंछ पे देखिए ना, ये रस्सी बांध दिया था, शायद ये मर गया होगा। ये देखो। और यहाँ पे मेरा स्कूटी का हालत देखो कैसा हो गया है, पूरा देखिए धूल जम गया है। चलिए अब नाम लिखते हैं थोड़ा सा। और मेरा भारी शरीर है ना, अगर मैं चढ़ी ना चेयर के ऊपर तो फिर चेयर ही टूट जाएगा। सबका खाना मैं पकाती हूँ और जिसके घर में जाती हूँ वो लोग बस बैठ के बातें करते हैं, मतलब हंसी मजाक बातें, टीवी देखना, ये सब करते हैं और मैं हो जाती हूँ उस घर का नौकर। अगर आप लोग को भी ऐसे काम आता होगा ना तो फिर ज्यादा लोग के सामने दिखाइएगा मत। अगर लोग को पता चल जाएगा ना कि आपको ये सब काम आता है तो लोग ना आपका फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पापा लव मैरिज किए थे, वो भी मंदिर में किए थे, ऐसे धूमधाम से लोग खिला के ऐसे नहीं किए थे, तो इसके वजह से मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं मिला है। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का घड़ी में बज रहा है 10:30 और आज का ब्लॉग देखिए मैं अभी से स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह का नाश्ता जो भी मेरा छोटा बहुत इधर उधर का काम होता है सब कुछ मेरा हो गया है। और सुबह उठते सबसे पहले देखिए मैं अपना बालों में अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर ली हूँ, क्योंकि आज मुझे शैम्पू करना है। उससे पहले बहुत सारा मेरा आज काम है। मैं कल सोची थी पंखा साफ करूंगी, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था, कुछ और ही काम मैं करने लग गई थी, इसलिए नहीं हो पाया। तो आज जितना भी घर का सीलिंग फैन है, स्टैंड फैन है, सब मैं साफ करने वाली हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू रही है, पूरा ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ये देखो इधर पीयू का काम देखो क्या कर दिया है। एक डुंडलू पकड़ा था और उसका पूंछ पे देखिए ना, ये रस्सी बांध दिया था, शायद ये मर गया होगा। ये देखो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टैंड फैन रखा हुआ है, तो इसको पहले साफ कर लूंगी। और यहाँ पे मेरा स्कूटी का हालत देखो कैसा हो गया है, पूरा देखिए धूल जम गया है। चलिए अब नाम लिखते हैं थोड़ा सा। ये देखो, जिस दिन मैं गराज में दूंगी इसको बनवाने के लिए, उस दिन मैं अच्छे से साफ करके उसके बाद मतलब ऐसे ही पोछा वोछा लगा कर दे आऊंगी। और सोच रही हूँ एक बार सर्विस करवा लूंगी। अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं कब दूंगी सर्विस के लिए। ये देखो ये रहा स्टैंड फैन, बहुत पुराना है ये वाला, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा। और इसका जैक देखिए ना टूट गया है, ये देखो पूरा टूट गया। ये ना मेरे से एक बार गिर गया था, मतलब पूरा स्टैंड फैन ही गिर गया था, तो उसके वजह से ये वाला टूट गया था। जैसे तैसे करके ये काम चल जाता है। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद साफ करेंगे। ये देखो बाप रे, पूरा पीछे साइड पूरा धूल जम कर पूरा भर्ती हो गया है, मतलब भर गया है, बहुत ही ज्यादा धूल है। ये देखो कैसे धूल उड़ रहा है, देखिए। इसका हवा जो लगता है ना फैमिली, पूरा एसी फेल कर देगा। मतलब हम मिडिल क्लास लोगों के लिए यही है एसी हम लोग का। सच में इसका बहुत ठंडा हवा आता है, खास करके ऐसे विंडो के सामने जब रखते हैं ना। देखिए ये देखो, हम लोग तो बाहर सोते हैं तो विंडो के साइड ऐसे ही विंडो खोल कर रखते हैं, तो बाहर का ठंडा हवा खींचता है ना, तो और भी ज्यादा ठंडा हवा देता है। अगर पापा साफ करते हैं ना तो इसको पूरा निकाल कर इसका प्लेट सबको अच्छे से साफ करते, लेकिन मैं अभी खोलने वाली नहीं हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर से साफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आता भी नहीं है इसको कैसे खोलते पता नहीं। शायद वो जो स्क्रू ड्राइवर ना क्या बोलते हैं ना, उसको देकर यहाँ से खोलने से खुल जाएगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं अभी मिस्त्रीगिरी करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि अगर नहीं अटका पाए कुछ और हो गया ना तो फिर पापा डांटने लग जाएंगे। चलो अभी के लिए तो ये काम चल जाएगा। अच्छे से मैं पोंछ ली हूँ। अभी इसको अंदर वाला रूम में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी नहीं रखूंगी, क्योंकि पापा शाम को गाड़ी लेकर आते हैं ना, बाइक लेकर, तो यहीं पे रखते हैं तो फिर ये निकाल नहीं पाऊंगी बाद में। तो अभी इसे अंदर वाला रूम में रख देती हूँ। तो ये देखो फिलहाल यहीं पे रख रही हूँ। अगर रात को चलाऊंगी तो फिर रात को लेकर जाऊंगी बाहर, और सुबह में फिर से मैं यहीं पर लाकर रखूंगी, क्योंकि बाहर रखने का जगह है नहीं बिल्कुल भी। और इस रूम में कोई सोता नहीं है ना, तो अच्छा ही है, ये सब रखने के लिए जगह मिल जाता है। तो अभी देखिए आ गया है टीवी वाला रूम में, जहाँ पे पापा पकौड़ी पीयूष होते हैं। तो यहाँ का सीलिंग फैन अभी साफ करूंगी। मैं नहीं करूंगी, पीयू को देकर करवा रही हूँ, क्योंकि
वहाँ पे एक चेयर रख के उसके ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा हाथ नहीं आएगा और मेरा भारी शरीर है ना, अगर मैं चढ़ी ना चेयर के ऊपर तो फिर चेयर ही टूट जाएगा। मतलब टूटेगा नहीं, लेकिन मम्मी डांट रहे थे इसलिए मैं नहीं चढ़ रही हूँ, पीयू को ही चढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए काला प्लास्टिक, मतलब कोई भी प्लास्टिक आप लोग ऐसे बिछा सकते हो ताकि बिस्तर ना गंदा हो जाए। उसके ऊपर कुर्सी रखेंगे, उसके ऊपर पीयू चढ़ेगा और साफ करेगा। तो ये देखो साफ करने के लिए चढ़ गया है, कपड़ा भी ले लिया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कुर्सी पकड़ देती हूँ, नहीं तो फिर अगर बाई चांस इधर उधर होकर गिर गया ना तो बस पैर हाथ टूट जाएगा। तो चलिए मैं पकड़ देती हूँ कुर्सी। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे चढ़ के करती ना तो मेरा हाथ पहुंच जाता, लेकिन पीयू का हाथ नहीं जा रहा है तो इसलिए अभी इसके ऊपर फिरा रखेगा, उसके ऊपर ही चढ़ेगा। तो मैं अच्छे से पकड़ूंगी तो नहीं गिरेगा, डरने का कोई बात नहीं है। तो ये देखो इस रूम का पंखा साफ हो गया है। तो चलिए अब पंखा चलाकर देखते हैं कितना तेजी से घूम रहा है। वैसे भी ये पंखा ठीक ही था, बस ऐसे ही सब पंखा साफ कर रहे हैं इसलिए साफ कर दिए इसको भी। ये देखो अब अच्छा हवा आ रहा है। तो अभी बाहर का रूम का और अंदर में जो रूम है ना जहाँ पे भगवान जी रहते हैं, तो वो दोनों रूम बस बाकी है। तो अभी मैं नहीं साफ करूंगी ये दोनों रूम का पंखा, क्योंकि बाहर अभी मम्मी सोए हुए हैं, पंखा चल रहा है और मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ अभी तक। तो पहले खाना बना लूंगी, उसके बाद ये दोनों साफ करके मैं नहाने चली जाऊंगी। और ऐसे मेरे जैसा कौन कौन घर में काम करते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ना बहुत मतलब घर का सारा काम मुझे आता है और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे करना, और मैं करती भी हूँ। आप लोगों को तो डेली ब्लॉग में दिखाती हूँ तो आप लोगों को तो पता चलता होगा कि मैं खाना पकाना, घर और पोछा लगाना, फिर घर साफ करना, सभी काम मुझे आता है, मैं करती भी हूँ। ऐसे काम करना अच्छा बात है, फिर नेगेटिव भी बात है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे आता है ना, मैं करती हूँ इसलिए बहुत लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरा सो कॉल रिलेटिव्स है जहाँ पे ना ऐसे जब भी मैं जाती हूँ कहीं पे तो फिर सबका खाना मैं पकाती हूँ, और जिसके घर में जाती हूँ वो लोग बस बैठ के बातें करते हैं, मतलब हंसी मजाक बातें, टीवी देखना, ये सब करते हैं। और मैं हो जाती हूँ उस घर का नौकर, और मुझ पे ही सब थोप देते हैं, खाना पकाना, फिर बर्तन धोना, सब काम। और मैं मना नहीं कर पाती हूँ, तो इसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सब लोग मुझे डांटते हैं घर में कि मना करना चाहिए, सच में मना करना चाहिए। मैं किसी घर मेहमान गई हूँ और मुझे ही अगर सब काम करवाएंगे तो फिर मेहमान जाने का क्या फ़ायदा मेरा। तो ऐसे ही मेरे साथ हो जाता है, लेकिन मैं मुंह पे मतलब मना नहीं कर सकती हूँ, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए ना काम सीख रखना अच्छा बात है, और उसका नेगेटिव थिंग्स भी होता है जैसे मेरे साथ होता है। तो अगर आप लोग को भी ऐसे काम आता होगा ना तो फिर ज़्यादा लोगों के सामने दिखाइएगा मत। अगर लोग को पता चल जाएगा ना कि आपको ये सब काम आता है तो लोग ना आपका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए बहुत बातें सातें हो गया है, अभी खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा खाना खाने में भी और मम्मी लोग को बकरी ले जाने में भी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा सब्जी काट ली हूँ ऑफ कैमरा, और आज देखिए मैं बनाने वाली हूँ आलू डांटा का सब्जी, यानी कि आलू ड्रम स्टिक का सब्जी, और साथ में मसूर दाल भिगो के रखी हूँ बोरा बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए प्याज में थोड़ा सा ज़्यादा ही काट के रखी हूँ क्योंकि सब्जी में भी देना है, और मसूर का दाल का जो बोरा बनाऊंगी उसमें भी यूज करने वाली हूँ। और थोड़ा सा पाट साग पापा खरीद के लाए थे तो ही फ्राई करूंगी, तो उसमें भी देना पड़ेगा प्याज। और एक ही बार देखिए मैं मसाला वगैरह सब कुछ रेडी कर ली हूँ। तो चलिए पहले एक एक करके सारा सब्जी फ्राई कर लेते हैं। पहले देखिए मैं डांटा फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी नमक देकर, सेम तरीका से देखिए उसके बाद आलू फ्राई कर ले रही हूँ। गर्मी का सीजन में हम बंगालीज के घर में आलू डांटा का सब्जी साथ में टॉकेट दाल यानी कि खट्टा दाल बहुत बनता है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही औसम लगता है खाने में। मैं भी सोच रही थी आज खट्टा दाल बनाओ, लेकिन मम्मी मेडिसिन ले रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं बनाई। और इधर देखिए प्याज फ्राई कर ली थी, उसके बाद मसाला का पेस्ट दे दी थी जिसमें था जीरा, अदरक, लहसुन और सरसों का पेस्ट। और रेगुलर सब्जी में जो यूज होता है स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वही सब देकर मसालों को अच्छे से भून ली थी। उसके बाद फ्राई किया हुआ डांटा और आलू देकर अच्छे से फ्राई करके देखिए अभी दे दी हूँ बॉईल होने के लिए पानी। अभी ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम में
5 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेने से ही बन जाएगा सब्जी। तो ये देखो इधर बन गया है डांटा आलू का सब्जी। तो चलिए अभी बोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये एक्चुअली है मसूर दाल का पकौड़ा, लेकिन हम लोग बंगाली में बोलते हैं मसूर दालेर बोड़ा, जो कि चावल के साथ खाने में बहुत ही हमें लगता है। और इसमें मैं कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, यही सब देकर मैं अच्छे से मिक्स कर ली थी। अभी देखिए बोड़ा का शेप देकर मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। और जब मैं मसूर दाल भिगो रही थी पहले मैं ठीक ही ली थी, लेकिन बाद में मुझे लग रहा था कम हो जाएगा, तो इसलिए फिर से मैं थोड़ा सा लेकर फिर से मैं भिगो दी थी। और अभी देखिए 1 कटोरी हो गया था फूलकर। मुझे समझ ही नहीं आया कि मसूर दाल फूलता है और वो ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। और अभी देखिए 1 कटोरी बोड़ा बन गया है। मम्मी तो मुझे बहुत ही ज्यादा डांटने वाले हैं। फिलहाल अभी तो नहीं डांटेंगे, लेकिन जब ये बोड़ा खत्म नहीं कर पाऊंगी और वेस्ट होगा तभी मम्मी डांटेंगे। ऊपर का बोड़ा देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है और नीचे का बोड़ा थोड़ा सा अलग। ऊपर का बोड़ा लास्ट वाला बोड़ा है और लास्ट का बोड़ा जब मैं फ्राई कर रही थी कढ़ाई में तेल कम हो गया था और मैं दोबारा से तेल यूज नहीं की, तो इसलिए कलर ऐसे ही हो गया है। तो मेरा खाना बन गया है। फिर से देखिए मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत काम करने। तो ये सब प्लेट ना मैं सरस्वती पूजा के टाइम निकाली थी, क्योंकि उस टाइम रीतम के मामा आए थे, यानी कि मेरा मामा ससुर। तो मैं खाना परोसने के लिए प्लेट निकाली थी, उसके बाद से मैं रखी नहीं थी। और ये प्लेट ना क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं कोड़ी प्लेट। हल्का सा भी इधर उधर लग जाता है तो फिर टूट जाता है। एक ऑलरेडी टूट गया है, ऐसे बड़ा वाला जो प्लेट है ना वो टूट गया है। मैं शायद व्हाइट चैलेंज कर रही थी ना, उस टाइम टूट गया था। मैं आप लोग को दिखाई भी थी। तो बहुत ही संभाल के इसको रखना पड़ता है। और उस टाइम में मतलब ये प्लेट निकाली तो थी, लेकिन मैं रखी नहीं थी, क्योंकि फिर से दोबारा तो मुझे दिवाली क्या ही बोल रही हूँ मैं, होली के टाइम निकालना पड़ता, तो इसलिए मैं रखी नहीं थी। ऐसे बाहर रखा हुआ था, अलमीरा में नहीं घुसाई। तो फिर होली के टाइम पे मामूनी सब आने वाले थे, तो इसलिए मैं नहीं घुसाई। और मैं तो आप लोग को बताई नहीं उस ब्लॉग में कि मामूनी लोग आए थे कि नहीं आए थे। बहुत लेट से आए थे। और जब आए मेरे घर के सामने जो कीर्तन हो रहा था भगवान जी का, सब कुछ खत्म हो गया था। जितना भी लोग थे सब लोग खाली हो गए, सब चले गए, उसके बाद आए थे। एक्चुअली मामुनी हम लोग के यहाँ पे मेला होता है। हम लोग के यहाँ मतलब थोड़ा दूर में ही होता है मेला। होली के टाइम पे मेला होता है। वो मेला शायद 1 हफ्ता तक होता है। होली के दिन से शुरू करके 1 हफ्ता तक बैठता है मेला। तो वहीं पे चले गए थे और वहां से आते आते लेट हो गया था, इसलिए बहुत रात हो गया था। ना, इसलिए मैं कुछ भी क्लिप नहीं ली थी और आप लोग को भी नहीं दिखाई। तो चलिए बकवास कम करते, ये सब मैं रख देती हूँ। ऐसे पकड़ के अभी बैठी हूँ ना, अगर गिर गया ना तो बस टूट ही जाएगा। ये तो पहले भी बताई हूँ, ये सब मुझे मेरा एक स्पेशल डे में मेरी एक भाभी ने गिफ्ट किए थे। ये मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा चीजें है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना पहले सोचती थी, मतलब जब ये मिला था मैं मम्मी को बोल रही थी ना कि इसको मैं नहीं निकालूंगी, अभी यहाँ पे यूज नहीं करूंगी। जब मेरा शादी हो जाएगा, जब मैं रीतम के साथ रहने लग जाऊंगी, तब इसको मैं लेते हुए जाऊंगी, हम दोनों यूज करेंगे, हम और रीतम। ऐसे मैं बोलती थी पहले, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं यूज करना स्टार्ट कर दी। बहुत पसंदीदा चीजें है ये मेरा। डब्बा का हालत देखो, इसमें भी धूल जम गया है। रोड के किनारे में घर है ना फैमिली, बहुत ज्यादा मतलब मुझे बेकार लगता है। इतना ज्यादा धूल हो जाता है ना, मैं हर दिन इधर उधर साफ करते रहती हूँ, फिर भी धूल जम जाता है। 3 सेट निकाली थी, मतलब इसका 4 सेट होता है। तो ये देखो एक एक सेट अभी टूट जाता। साइड में चेयर रखा हुआ है ना, तो मैं ऐसे की तो धड़ाम से लग गया। शुक्र है नहीं टूटा। छी, कैसा स्मेल आ रहा है अंदर से। हम लोग बंगालीस में पता है, ये जो प्लेट होता है ना, ये सब इससे भी ज्यादा मायने होता है कांसा थाला जिसको बोलते हैं। मतलब कांसा पीतल का नहीं बनता है वही चीज, तो उसका थाली ज्यादा यूज होता है, मतलब उसका वैल्यू ज्यादा है। लेकिन मेरे घर में एक भी नहीं है। मतलब मेरी दादी ना, मतलब मेरा पापा लोग 5 भाई है, तो घर में 5 क्या बोलते उसको बहू है। अभी तो 5 नहीं 4 ही है, 9 तो नहीं रहे, लेकिन पहले का मैं बात कर रही हूँ। तो 5 जन के लिए 5 बहू आएंगे घर में, यही सोचकर मेरी दादी क्या बोलते उसको कांसा का बाल्टी होता है, फिर थाला, मतलब थाली, ग्लास, कटोरी, सब कुछ था, सब कुछ रखे थे। लेकिन सबका क्या हुआ है, मतलब मेरा जो 4 बड़ी मम्मी है, चारों जन का अरेंज मैरिज हुआ था, मतलब अच्छे से ही शादी हुआ था। लेकिन मेरे पापा लव मैरिज किए थे, वो भी मंदिर में किए थे, ऐसे धूमधाम से लोग खिला के ऐसे नहीं किए थे। तो इसके वजह से मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं मिला है। सोचिए, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ चीजें मिला ही नहीं, एक का कटोरी, थाली, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मेरे घर में नहीं है। जितना भी मेरे बड़ी मम्मी, मझली मम्मी, सबका घर में है ना, तो मेरे वो दादी दिए है, तो उनका ही। अब बाद में शायद और भी ये लोग खरीदे होंगे, लेकिन स्टार्टिंग से जो चीज है ना, थोड़ा बहुत तो दादी ने दिए थे। ऐसे मैं सुनी हूँ, पापा बोलते हैं ऐसे। चलो
हो गया ये पैकिंग। अब इसको अलमीरा में रख देते हैं और अभी मैं जा रही हूँ नहाने और एक ही बार मैं आप लोगों को नहा कर मिलती हूँ। ये देखो पकौड़ी का स्कूल छुट्टी हो गया है और वो देखिए अभी घर भी आ गई है और मैं उसको पूछ रही थी क्या खाना खिलाए। और जब मेरे पास बच्चा लोग ट्यूशन पढ़ने आते थे मैं ऐसे ही पूछती रहती थी सबको। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मतलब घर में क्या खाना खाए है और स्कूल में क्या खाना खाए है ये सब सुनना। तो देखिए मैं नहा ली हूँ और अभी आई हूँ छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। अभी का धूप तो फिलहाल ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब सहन हो रहा है, लेकिन सुबह का दोपहर का जो धूप रहता है ना, सुबह का मतलब 11 बजे के बाद से इतना तेजी से धूप उगता है ना फैमिली, पूरा शरीर जलने लग जाता है ऊपर आने से। और नीचे तो ऑलरेडी तपता है, नीचे का जो छत का मतलब फ्लोर है वो। और अभी मैं नीचे जाऊंगी, खाना खाऊंगी और मम्मी लोग खाना खा लिए हैं, बस मेरा ही खाना खाना बाकी है। मेरा लेट हो रहा था इसलिए मैं मम्मी को बोल दी थी सबको ही खाना खा लेने के लिए। तो अभी मैं नीचे जाऊंगी, खाना खाऊंगी, उसके बाद एडिटिंग करना है। आज जो मैं लॉन्ग ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ वही वाला, मतलब कल का ब्लॉग। रात को मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं सो गई थी, जगी नहीं थी। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ और आप लोग को मैं एक ही बार शाम को मिलती हूँ क्योंकि एडिटिंग करना है ना तो बहुत टाइम लग जाएगा उधर। तो ये देखो मैं अपने लिए खाना परोस ली हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे खाना सजा कर परोसी हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक कटोरी चावल है, साथ में देखिए आलू डांटा का सब्जी और ये पाट संग मम्मी फ्राई किए थे और साथ में देखिए जो मैं बड़ा बनाई थी वही। खाने में सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था, खास करके पाट संग मेरा बहुत फेवरेट है तो पाट संग मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो फैमिली अभी घड़ी में बज रहा है 7:30 और मेरा लॉन्ग ब्लॉग अपलोड हो गया है और 7 बजे अपलोड हो गया था। और इतना प्रॉब्लम होता है ना फैमिली में, पहले भी आप लोग के साथ शेयर की हूँ ये बात, मतलब 5 बजे से मुझे अपलोड में बैठाना पड़ता है, तब जाकर 6:45 बजे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं 7 बजे पब्लिक कर देती हूँ। ऐसे ही मेरा मतलब हर दिन का यही एक प्रॉब्लम हो गया है, इतना स्लो चलता है ना नेट, क्या ही बताए। मैं कभी कभार छत पे चली जाती हूँ, कभी कभार बाहर रोड में घूमती रहती हूँ ताकि अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी हो जाए अपलोड, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और कल रात को तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी इसलिए आज दोपहर में ही मुझे करना पड़ा। और अभी तो मतलब वीडियो अपलोड करते करते मैं थोड़ा सा पीयू पकौड़ी को पढ़ाई और अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा सा चाय पीऊँगी क्योंकि कल दिन भर मैं चाय नहीं पी थी और आज सुबह में भी चाय नहीं पी थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चाय का मुझे क्रेविंग हो रहा है। तो इसलिए अभी मैं जाऊँगी चाय पीऊँगी और खाड़ी, शायद चाय के साथ खाड़ी खाऊँगी। और ऐसे भी पापड़, क्या बोलते हैं उसको, साकी भाजा हम लोग बंगाली में बोलते हैं, पता नहीं उसको क्या होता है, एक टाइप का पापड़ होता है पापड़, तो उसको मैं सोच रही हूँ फ्राई करूँगी, अब देखती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। और अभी देखिए मैं बस अपने लिए ही चाय बनाई हूँ क्योंकि मम्मी और पापा नहीं पियेंगे चाय और पीयू पकौड़ी को हम लोग चाय नहीं देते हैं, थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं क्योंकि हम बंगाली में बच्चे सबको चाय देना अच्छा बात नहीं होता है, ऐसे ही बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं देते हैं। और ये देखो मैं आप लोग को बोल रही थी ना कल कि मेरा हाथ का ही चाय मुझे पसंद है। क्यों पसंद है शायद आप लोग को चाय देखकर पता चल रहा होगा। तो चलिए अभी देखिए 2 प्लेट में ले ली हूँ और दोनों प्लेट में चलिए खाड़ी निकाल लेते हैं। रुकिए एक प्लेट में पीयू पकौड़ी को देकर आती हूँ। और वो लोग ना ऐसे नॉर्मल खाड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, दोनों ही चाय के साथ खाड़ी बहुत खाते हैं लेकिन नॉर्मल खाने से उसका तो कुछ टेस्ट पता चलता ही नहीं है, तो इसलिए खाना भी नहीं पसंद करते हैं दोनों। ये देखो क्या कर रही है, खाड़ी बोलते हैं, खाड़ी खा रही है। कितना दूर लिखी दिखा। आज ये दोनों कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, देखिए बस कहाँ से लिखी दिखा, हाथ से दिखा, वो देखिए वहां से नीचे तक लिखी है, बस इतना ही। जोर जोर बता। और खाली 4 पेज बचा है। 4 क्या, 4 लाइन बचा है। कब लिखेगी, बस ओ ही सीखेगी, बाकी का नहीं सीखना है। तो कब सीखेगी, तू तो और लिखने में 1 हफ्ता लगा दे रही है। पीयू का देख, अ आ हस्व दीर्घ 4 को हो गया उसका, वो 4 को सीख लिया है। अभी लोग का ब्रेक टाइम हो रहा है इसलिए बिस्किट खा रहे हैं। और ये लड़की को नींद लग गया है, नींद आ रहा है, जोर से नींद लगा है। लिख रही है और आंख उसका छोटा होते ही जा रहा। दोपहर में सोई ही नहीं है ना, मतलब स्कूल गई थी, स्कूल से आकर फिर मम्मी के साथ चली गई थी। क्या खाना खिलाया आज स्कूल में? दाल, आलू चोखा, भात। रोज खाली दाल, आलू चोखा, भात, फैन भात, यही सब बताती है, यही सब खिलाते हैं। चिकन मटन नहीं खिलाते हैं, मछली अंडा अंडा भी खिलाया था। एक दिन खिलाए थे। आज कुछ पढ़ा है कि नहीं? क्या पढ़ा है? वही सब।
नहीं तो इतना दिन तक बस ड्राइंग ही करवा रहे थे। दोस्त बनाई? कितना दोस्त बनाई? 3 दिन। नाम बता। नाम नहीं पता। नाम नहीं पता तो कैसे बात करती है? मैं बताऊं? मैं बताऊं? तिथि, सूरज। सूरज फ्रेंड नहीं है? तू तो उसके साथ उस दिन खेल रही थी। तिथि नहीं थी इसलिए। और क्या नाम है? ओनू। ओनू नाम है ना एक जन का? तो तेरा फ्रेंड कौन कौन है? नाम ही नहीं पता। नाम ही नहीं पता। अभी मैं पापा के लिए थोड़ा सा देखिए गर्म पानी कर दे रही हूँ, क्योंकि पापा हॉट बैग में देकर सेक देंगे इसलिए। तो बहुत दिन हो गया है मैं पापा का तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं बात की हूँ। तो पापा पहले से अभी बहुत ठीक है, स्वस्थ है। कभी कभार दर्द होता है तो ऐसे गर्म पानी से सेक लेते हैं पाँव। और ओवन थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि मम्मी अभी जस्ट रोटी पका कर गए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।